है। यह है कहानी यूएस की, यह है कहानी ग्लोब की। अब हमारे बाजार पे आइए। कल का बाजार तो स्क्रीन पे दिखाया था डायरेक्टर साहब ने स्टार्टिंग में, पेन एविडेंट था। सिस्टम्स में शॉर्ट है, शॉर्ट रह के और एग्रेशन दिखा रहे हैं। 84-85% तो आगे फिर खड़े हुए हैं। कैसे देख रहे हो आप ट्रेड सेटअप को कल के स्पेन के बाद? हाँ अच्छा आशीष, एक मैं एक्चुअली ये एक मीम था, मैं सोचा था उसको डिस्कस करूंगा, हाँ। भूल गया मैं कि एक दो पिक्चर्स हैं कि 1 मार्च 2023 को नंबर ऑफ इंडियंस हु न्यू के एसवीबी नाम का एक बैंक था सिलिकॉन नहीं था पता, किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं पता था। और 11 मार्च को कितने लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या करें, पैसा फंसा होता है तो सबको पढ़ना पड़ता है। अच्छा, एक इंडिया में भी एक एसवीबी कॉर्पोरेट बैंक था, उसको कॉर्पोरेट बैंक था, उसको प्रेस रिलीज देनी पड़ी। भाई साहब मैं नहीं हूँ, क्यों मैं नहीं हूँ करके कॉर्पोरेट बैंक में अरे उनको प्रेस रिलीज देनी पड़ी, कोऑपरेटिव बैंक उनको प्रेस रिलीज देनी पड़ी कि एक्चुअली हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। मतलब सोचो आप, ये यही साइकोलॉजी है। कोई आदमी पीछे नहीं देखना चाहता कि वो एक कोल्हापुर की बढ़िया बहुत अच्छी बैंक है, उसका कोई लेना देना नहीं, उसको रिलीज देने में भाई मैं नहीं हूं। वहाँ लाइन लग गई लोग अपने पैसे निकालने के लिए, वहाँ पे लाइन लगा दिए। तो ये मतलब आपको बताता है कि मार्केट में जब पैनिक आता है, फियर आता है, तो इसी तरीके से होता है। अरे 2008 का टाइम आया था, लीमन के बाद पे हम जब हमारा एम्पायर का ऑफिस था, हमारे ऊपर एक ब्रांच हुआ करती थी, वो एटीएम हुआ करती थी, वो नीचे तक लाइन लग गई थी। मतलब हैरान थे हम देख के कि हो क्या रहा है वहाँ पे। खैर एनीवे, सेटअप की जहाँ तक बात है आशीष, सेटअप देखिए कल कैश मार्केट में काफ़ी सेलिंग हुई है। एक्चुअली जो नंबर दिखा रहा है ना 1547 करोड़ का, इससे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, क्योंकि कल कॉमस्टार की जो ब्लॉक डील थी उसमें पूरा का पूरा माल एफआईज ने लिया एक्चुअली। तो टेक्निकली तो ये सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है एफआईज की, डीआईएस की थोड़ी सी बाइंग हुई है। कल लॉन्ग शॉट फिर 16% और 84% पर आ गया। ये कुछ आंकड़े हैं जो मुझे अब कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अगर मार्केट में बाउंस आना है तो आ जाना है। क्यों? क्योंकि एक तो हम लॉन्ग शॉट के हिसाब से बॉटमिंग आउट प्रोसेस पर हैं। एफआईज के शॉर्ट अब ऑल टाइम हाई पर हैं, करीब करीब 1.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट हैं एफआईज। आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है और पुट कॉल रेशियो देखिए 0.71 पर आ गया वर्सेस 0.89। और अगर इवन मैं रीजनेबल स्ट्राइक्स को भी कंपेयर करूं तो भी पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड जोन में है। जैसा मैं कह रहा हूं कि सेल करने का, पोजिशनल सेल करने का टाइम जा चुका है अब निफ्टी में। अब मौके ढूंढिए कॉन्ट्रा लॉन्ग्स के। हाँ ऑब्वियसली अगर स्क्रीन आपको दिखा रही है कि नहीं यहाँ नहीं रुक रहा है मार्केट, तो आपको रिस्पेक्ट करना होगा उसको, लेकिन मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है और मुझे लग रहा है आज शायद मार्केट में एक डिसेंट बाउंस आ सकता है। ओवरसोल्ड है, हो सकता है एक डिसेंट बाउंस मंगलवार के दिन आता हुआ नजर आए। ऐसे में फिर समझ लिया जाए निफ्टी का अप्रोच क्या रहेगा। हल्के हरे निशान के साथ अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो क्या मन बनाना है, कैसे निफ्टी को अप्रोच करना है। फिर उसके बाद निफ्टी बैंक पे आता हूं, समझता हूं अगर बाउंस आना है तो ज्यादा पिटी पॉकेट में या यहां पे। दोनों इंटरेस्टिंग जोन्स पे थे। 17,150 ये कल वो 40,000 के नीचे स्लिप होते हुए नजर आए थे, लेकिन कहा महीनों के लोस पे आके बैठ गए हम लोग कि ये निफ्टी बैंक में हुआ क्या इस तरह से। और अब जब बाउंस के लिए प्ले करना तो कैसे प्ले करूं? देखिए पहले मैं निफ्टी पर आता हूं। मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरी जो पहली 2-3 लाइनें लोगों को कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगे, लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली चीज़ मैं ये कह रहा हूं कि निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड अब आपके फेवर में नहीं है शॉर्ट करने के, स्पेशली लोअर लेवल पर पोजिशनल शॉट लेने के। पोजिशनल शॉट लेने का टाइम जा चुका है, लेकिन क्योंकि स्क्रीन इतनी ख़राब है, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और अगर आपको मन बन रहा है शॉर्ट करने का, तो रैली में शॉर्ट करें, फिर वैसे शॉर्ट ना करें। और शॉर्ट भी तब करें जब रैली फेल होना शुरू हो, तब शॉर्ट करें। 17,440 जब तक नहीं निकल जाता तब तक हर रैली सस्पेक्ट रहेगी। तो इसमें दो तरीके प्ले करने के, या तो आप हर मतलब रैली को जहाँ फेल हो वहाँ सेल करें, या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन पर सेल करें। लेकिन 17,440 निकलने तक मार्केट का टेक्सचर काफ़ी वीक है। 17,440 क्या है? निफ्टी का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। लेकिन अगर आज एक जोन डिफेंड हो गया, मैं जोन की बात कर रहा हूँ 17,050 से 17,100, ये एक जोन है। अगर आपको मिला ये जोन 17,050 से 17,100, मुझे लग रहा है एक बार के लिए 17,000 डिफेंड होगा, तो उसके लिए वो जोन होगा जहाँ पर अग्रेसिव ट्रेडर को बाय करना चाहिए। और कुछ नहीं, सिर्फ एक इंट्राडे पुल बैक के लिए, ट्यूसडे बाउंस के लिए, और उसमें आप बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखिए 17,000 का, और उसको फिर उस हिसाब से अप्रोच करिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल अप्रोच लेना चाहते हैं तो 17,440 तक की वेट करिए, उसके ऊपर निकलेगा तभी मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आएगा, उससे पहले कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा। तो देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सेम स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में ले रहे हैं, अगर स्क्रीन पर वीक लग रहे हैं तो उनको आप सेल भी कर सकते हैं एज अ ट्रेडर, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है आज एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनती है
लॉन्ग साइड की 17,050 से 17,100 पर और 17,000 के स्टॉप लॉस के साथ। ये है कॉन्ट्रा ट्रेड लेवल्स, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने सब लिख दिए हैं। और कहा निफ्टी बैंक हम लोग 41,600 41,700 उन जोन्स पे देख रहे थे, 2-3 दिन अटक रहे थे, और कहाँ अब हम 40,000 के नीचे इस तरह से करेक्ट हो गया है ये पॉकेट। बैंक्स को लेकर तो कई बार इस चैनल पे क्लैरिटी आ गई है कि, और पिछले हफ्ते के से क्लैरिटी थी कि हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है यूएस की बैंक क्राइसिस का। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस बिना बात के है। कैसे अब क्या ये निफ्टी बैंक को क्या अप्रोच करना है? 40,000 के नीचे कितना मूड बिगड़ गया है? देखिए असल में इशू क्या होता है ना आशीष, इसमें मुझे एक चीज़ हमेशा याद आती है। अगर आप किसी मॉल में हो और किसी एक दुकान में बाई चांस फायर हो गई, तो आप 3 दुकान छोड़कर अगर वहाँ पर सेल लगी हुई है 70%, तो आप उसमें नहीं जाएंगे, आप मॉल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। मतलब आप पहली साइकोलॉजी होगी आपकी कि सेफ्टी की तरफ भागने की। इस तरह मार्केट में साइकोलॉजी है हावी है, क्योंकि ग्लोबल बैंकों में प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए लोगों को लगता है कि बस अब बैंक से निकल गए। ये सबसे गलत अप्रोच है मार्केट में इस समय। ये बैंक और बैंक निफ्टी अब मेरे को ब्रेक लेवल पर आ गया। कल बहुत इंटरेस्टिंग क्लोज दिया बैंक निफ्टी ने। 200 डेज सिंपल मूविंग